हेलो जी हेलो जी हेलो जी, क्या हाल चाल है सभी के। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के, क्या हाल चाल है सभी के, क्या हाल चाल है सभी, क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर मेरी जान। आज हम आ चुके हैं अपने सर्कल्स नामक चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 के ऊपर। क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है सभी के, क्या हाल चाल है सभी के। कैसे हो सभी लोग, कैसे हो सभी लोग, कैसे हो सभी लोग, कैसे हो सभी लोग। क्या हाल चाल है सभी के, क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए, कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए, एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। और इसी एम के साथ श्री गणेश करते हैं हम आज के इस प्यारे से पावन से लेक्चर का। इसी एम के साथ श्री गणेश करते हैं हम आज के इस प्यारे से पावन से लेक्चर का। क्या हाल चाल है सभी के, क्या हाल चाल है सभी के। बढ़िया बढ़िया हैं। गाने भी बजाएंगे यार, रुक तो जाओ, 10 मिनट तो वैसे ही हम लेट हो गए हैं, 10-12 मिनट। गाने भी बजाएंगे, गाने भी बजाएंगे। चलिए जी। तो अभी तक की कहानी की अगर हम बात करें, #ATK², तो इस चैप्टर में हमने बेसिकली तीन हमने बेसिकली इस चैप्टर में थ्योरम्स अभी तक पढ़ी हैं। सबसे पहली और दूसरी थ्योरम आपस में एक दूसरे की कन्वर्स है। क्या कि अगर एक सर्कल है और उस सर्कल पे एक टेंजेंट है, उस सर्कल पे एक टेंजेंट है, तो जो सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला रेडियस होगा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होगा, वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। सबसे बेसिक थ्योरम है, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जब भी सर्कल पे टेंजेंट देखते हैं हम तो सेंटर से परपेंडिकुलर डाल देते हैं, शोभित भैया ने बताया था। दूसरा बहुत इसका कन्वर्स ही है दूसरा, कि अगर परपेंडिकुलर है तो टेंजेंट होगी। तो पहली और दूसरी थ्योरम तो ये थी, ठीक है। तीसरी जो है वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि अगर एक सर्कल है और इस सर्कल पे एक सर्कल है और इस सर्कल पे बाहर वाले एक पॉइंट से अगर दो टेंजेंट खींची जा रही हैं, दो टेंजेंट अगर खींची जा रही है, मान लो PT और PQ या PQ और PR, PQ और PR दो टेंजेंट खींची जा रही हैं, तो अगर दो टेंजेंट खींची जा रही हैं तो हमें पता है कि हमारे को चार चीजें एकदम दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। चार रिजल्ट जो है वो हमारे दिमाग में एकदम क्लियर होने चाहिए। क्या है वो चारों रिजल्ट, क्या है वो चारों रिजल्ट। पहला रिजल्ट ये है कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होते हैं बराबर होते हैं, तो PQ बराबर PR होता है। एक्सटर्नल पॉइंट से जो दोनों टेंजेंट जाती है दोनों की लेंथ बराबर होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, मान लो ये सेंटर ऑफ सर्कल है, OP इज द हीरो लाइन। OP क्या होती है, OP हीरो लाइन होती है। क्यों हीरो लाइन होती है कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 होता है, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स को बाइसेक्ट करती है OP लाइन। और ये जो OP लाइन है ये एंगल बिटवीन रेडियस को भी बाइसेक्ट करती है, तो एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में बराबर होते हैं। लास्ट रिजल्ट है कि ये दोनों रेडियस होते हैं, तो OP बराबर OR, दोनों के दोनों रेडियस है। ये चार रिजल्ट हैं जो हमारे दिमाग में एकदम क्लियर होने चाहिए जब भी हम इस तरह का कोई फिगर देखें कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट जा रही हैं तो टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, एंगल बिटवीन टेंजेंट बाइसेक्ट होता है, एंगल बिटवीन रेडियस बाइसेक्ट होता है, और ये दोनों भी आपस में बराबर होते हैं, दोनों रेडियस हैं। इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कल वाली क्लास में, मतलब जो तुम्हारी पिछली क्लास थी उसमें करे भी थे, ठीक है। तो ये थी अभी तक की कहानी। आज हम और क्वेश्चंस लाए हैं, कल भी हम और क्वेश्चंस करेंगे, परसों भी हम और क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि ये चैप्टर आपका आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करने हैं अपने को, ठीक है जी, ठीक है जी। चलो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ध्यान से देखना, भी लिखना नहीं है तुम्हें, अभी लिखना नहीं है तो चैट, चलो चैट ज्यादा करना मत, चैट ज्यादा करना मत, अभी लिखना नहीं है तुम्हें ज्यादा कुछ, अभी बस ध्यान से सुनो, ठीक है। ध्यान से सुनो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसकी तरह का एक क्वेश्चन हमने कल भी करा था, आज भी हम उसी तरह का एक क्वेश्चन कर रहे हैं। बोला जा रहा है, ध्यान से देखना, भी लिखना नहीं है। बोला जा रहा है, अ सर्कल टचेस द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। साइड्स को टच कर रहा है, साइड्स को टच कर रहा है। एक सर्कल की साइड्स को टच कर रहा है एक क्वाड्रिलेटरल ABCD। साइड्स को ऐसे टच करता हुआ जा रहा है एक क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये क्वाड्रिलेटरल साइड्स को टच कर रहा है, ठीक है। तो बोला जा रहा है सर्कल टचेस द साइड्स, तो साइड्स को टच कर रहा है, मान लो 4 पॉइंट्स पे, मान लो ये पॉइंट है P, ये मान लो Q, ये मान लो R और ये मान लो S,
ठीक है, ठीक है। तुम कहोगे भैया ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा भी तो हो सकता। अब देखो, अब कहीं पे साइड्स को टच कर रहा है, नहीं, वर्टेक्स को टच कर रहा है, तो ये वाला फिगर नहीं होगा, है ना। बच्चों के दिमाग में रहता है भैया ये भी तो कंफ्यूजन रहती है कि भैया ये भी तो फिगर हो सकती है। इसमें क्वाड्रिलेटरल की साइड्स को टच नहीं कर रहा, वर्टेक्स को टच कर रहा है। इसमें देखो साइड्स को टच कर रहा है, क्वाड्रिलेटरल की, ये क्वाड्रिलेटरल की साइड है, उसको टच कर रहा है, तो इसलिए ये वाली फिगर आपकी होगी। बोला जा रहा है एट PQRS रिस्पेक्टिवली, तो PQRS पे ये टच कर रहा है, ठीक है। शो क्या करना है, पहले इसको लिख लेते हैं, गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। तो गिवन है ABCD क्वाड्रिलेटरल है और एक सर्कल है विद सेंटर O, सर्कल है जिसका सेंटर O है, सर्कल है मान लो जिसका सेंटर ये O है, ठीक है। हमें टू प्रूव क्या है, ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। टू प्रूव क्या है, ध्यान से देखना। शो करो दैट एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हुआ है कहां से, बाय द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर सप्लीमेंट्री। क्या कि ये जो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हैं, जैसे मान लो CD है, CD ने सेंटर पे एक एंगल सबटेंड करा, ये एंगल है मान लो, और ऐसे ही AB ने भी सेंटर पे एंगल सबटेंड करा, मान लो ये एंगल है। तो बोला जा रहा है ये अपोजिट साइड से जो एंगल बने हैं, ये जो अपोजिट साइड से एंगल बने हैं सप्लीमेंट्री है, मतलब एंगल AOB प्लस एंगल COD, ये दोनों का सम 180 डिग्री है। ये हमें प्रूव करना है कि ये जो दोनों एंगल बन रहे हैं इनका सम 180 है। सिमिलरली इन साइड्स ने भी तो सबटेंड करा है, इस साइड ने ये एंगल सबटेंड करा है और इस वाली CB साइड ने ये एंगल सबटेंड करा है, ये भी सप्लीमेंट्री है, प्रूव करना है। एंड एंगल AOD प्लस एंगल COB ये भी 180 डिग्री है सम, ये हमें प्रूव करना है। ध्यान से देखना, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे अपन, क्यों करेंगे अभी समझ में आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरी जान, ध्यान से देखना। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ये एक तरह की टेंजेंट है। टेंजेंट जैसे ही हम देखते हैं हम सेंटर से परपेंडिकुलर डाल देते हैं। सिमिलरली ये भी एक टेंजेंट है, सेंटर से परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ये भी एक टेंजेंट है, सेंटर से परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ये भी एक टेंजेंट है, सेंटर से परपेंडिकुलर डाल देते हैं। तो जैसे ही हम टेंजेंट देखते हैं हम सेंटर से परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये हमारी आदत है ना। तो हमने क्या करा, सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दिया सारी टेंजेंट्स पे, सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमने क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया अपन ने ज्वाइन कर दिया किस किस को, OP को, OQ को, OR को और OS को, इन सारों को हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखो बहुत प्यारी चीज बनती हुई जा रही है, बहुत प्यारी चीज बन रही है। प्रूफ पे आ जाओ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना। क्या मैं बोल सकता हूं ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे दो टेंजेंट जा रही हैं, बोल सकता हूं ये एक हीरो लाइन है, ये एक हीरो लाइन है। तो अगर ये हीरो लाइन है तो ये इन एंगल को बाइसेक्ट करेगी, समझ पा रहे हो। बाकी सब भूल जाओ, है ना, ये बाकी सब भूल जाओ। मैं ये कह रहा हूं इस पे फोकस करो। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है और ये हीरो लाइन है, तो क्या ये इनको बाइसेक्ट करेगी, इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट करेगी, ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। अब देखो समझ पाओ, है ना भाई अगर हमने यही तो पढ़ा था अभी कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है तो ये एंगल बिटवीन रेडियस को बाइसेक्ट करेगा। तो देखो ये एंगल बिटवीन रेडियस ही तो है, मैं हरे से बनाऊंगा और अच्छे समझ में आएगा तुम्हें। यहां से ये दो टेंजेंट है, यहां से ये दो टेंजेंट है ना, और देखो ये OP ये OA जो है ये हीरो लाइन है, सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन हीरो लाइन होती है ना, सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली हीरो लाइन होती है। ये भी रेडियस, तो एंगल बिटवीन रेडियस है, ये इन दोनों को बाइसेक्ट करेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं अगर ये एंगल x है तो ये भी x होगा। सिमिलरली क्या मैं बोल सकता हूं, सिमिलर केस में क्या मैं बोल सकता हूं, यहां से भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, ये हीरो लाइन है, तो ये भी बराबर होंगे। तो अगर देखो मैं इसको यहां से हटा देता हूं, कंफ्यूजन होगी, वो तो तुम समझ ही गए हो। ये अगर y है एंगल, तो ये वाला एंगल भी y होगा, ये एंगल भी y होगा। सिमिलरली ध्यान से देखना, अगर ये एंगल z है तो ये एंगल भी z होगा। सिमिलरली अगर ये एंगल कोई भी बोल दो b है तो ये एंगल भी यहां से यहां तक ये b होगा। समझ गए भाई। देखो ना, फिर से एक और एग्जांपल दो। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है,
हीरो लाइन है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ठीक है, तो देखो अब ध्यान से देखना, ध्यान से क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं, एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये सारे एंगल्स का सम 360 होगा। भाई सेंटर के अराउंड जितने भी एंगल है सबका सम 360, तो 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2b ये सम 360 हो गया। 2 कॉमन ले ले तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस बी बराबर 360 हो गया। ये कट गया, ये कट गया, 180 आ गया। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस बी बराबर 180। अब देखो इसको हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। देखो अब ध्यान से क्या लिखा है, ये x प्लस वाई प्लस जेड प्लस बी इक्वल टू 180। ध्यान से देखना, पहला क्या है AOB और COD। क्या मैं बोल सकता हूं जो AOB है, AOB ये x प्लस वाई है। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, पहला रिजल्ट हमें क्या देखना है, AOB और COD। देखो AOB ये AOB एंगल है, क्या ये x प्लस वाई है? तो क्या मैं x प्लस वाई की जगह एंगल AOB लिख सकता हूं, प्लस दूसरा कौन सा एंगल है COD। देखना क्या ये जो COD एंगल है, 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 ये Z प्लस बी तो है। तो Z प्लस बी को क्या मैं COD लिख सकता हूं? तो ये आ गया 180 डिग्री, पहला प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। इसी से ही दोनों प्रूव हो जाएंगे, इसी को ही बस देखने का नजरिया अलग है। सिमिलर तरीके से इसको अगर लिखूं, देखो देखो अब दूसरा क्या प्रूव करना है, दूसरा क्या प्रूफ करना है, AOD क्या मैं बोल सकता हूं, ये जो AOD है, ये जो AOD है ये x प्लस बी है, x प्लस बी है। तो इसको अगर ऐसे देखा जाए कि x और b को ले लें तो एंगल AOD बनेगा। प्लस अब देखो दूसरा कौन सा एंगल चाहिए हमें, COB चाहिए। देखना COB क्या ये एंगल जो ये x z प्लस वाई है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो z प्लस वाई है, ये जो z प्लस वाई है ये एंगल COB ही है। तो देखो इसी एक रिजल्ट से दोनों प्रूव हो गए, हेंस प्रूव्ड। तो पहला और दूसरा ये दोनों प्रूव हो गए इसी एक रिजल्ट से, ये दोनों प्रूव हो गए। लिख लो, समझ में आ गया। बस ये तुम्हें लिखना पड़ेगा कि भाई लाइन ज्वाइनिंग इस तरह से करके जो लिखते हैं ना, यहां पे एक लाइन लिखनी पड़ेगी तुम्हें, कि इन सबको तुमने x y z क्यों माना, x बराबर क्यों। तो एक लाइन लिख सकते हैं कि वही कि लाइन ज्वाइनिंग एक्सटर्नल पॉइंट एंड सेंटर एक्ट्स एज एंगल बाइसेक्टर ऑफ, किसका एंगल बाइसेक्टर ऑफ, एंगल बिटवीन रेडियस। तो इसलिए वो सारे, ये भी x है, ये दोनों y है, ये दोनों z है और ये दोनों b है। ठीक है जी, लिख लो जल्दी, लिख लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे, अगले पेज पे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखना। अगर ये एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे के सारे क्वेश्चन तुम कर लोगे। अगर ये एक क्वेश्चन समझ में आ गया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो तुम्हें आरडी में भी दिखेंगे, आरएस में भी दिखेंगे, सीबीएसई के भी लास्ट ईयर्स में दिखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरीके के जो मैं अभी तुम्हें तरीका बताने वाला हूं। तो इस एक क्वेश्चन को बस मेरी जान ध्यान से सुनना, सारे के सारे बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ध्यान से देखना मेरी जान, ध्यान से देखना। बोला जा रहा है इन द फिगर अ सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल है सेंटर O, इंस्क्राइब है इनसाइड अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये ABCD क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल है, सच दैट इट टचेस साइड BC एट पॉइंट PQRS। ठीक है, टच करता है PQRS पॉइंट पे। ये सर्कल जो है ये इस क्वाड्रिलेटरल को PQRS पे टच करता है। ठीक है, AB की वैल्यू 29 है। ये जो AB है यहां से यहां तक, ये AB जो है ये 29 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक पूरा। और क्या दिया हुआ है, AD की वैल्यू 23 है। ये जो AD है यहां से यहां तक ये 23 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। और LB बराबर 90 डिग्री है। LB अच्छा एंगल B, LB नहीं है, ये एंगल B है। एंगल B बराबर 90 है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है। और DS बराबर 5 है। DS जो है ये यहां से यहां तक ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है,
देन रेडियस ऑफ द सर्कल इज, जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो बताना है, ये जो रेडियस ऑफ सर्कल है ये हमें बताना है ना, ये जो रेडियस ऑफ सर्कल है ये हमें बताना है। अब ध्यान से देखना मेरी जान, बहुत बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं सर्कल के सेंटर से टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कराए तो ये 90, सर्कल के सेंटर से टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कराए 90, है ना, और अगर 3 90 है तो बचा हुआ भी 90, ठीक है। तो इन, अब ध्यान से देखना बस, इसको क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, अभी कुछ लिखो मत। तो इन पीबीओक्यू में अगर हम देखें ऑल एंगल तो 90 डिग्री हो गए, और देखो एडजेसेंट साइड्स भी बराबर है, ये इसके बराबर है आर आर, एंड एडजेसेंट साइड्स बिल्कुल बगल बगल वाली साइड्स बराबर है। तो क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं ये जो पीबीओक्यू है इट इज अ स्क्वायर। भाई सारी साइड्स बराबर, सारे एंगल 90 और एडजेसेंट साइड्स बराबर है, तो ये एक स्क्वायर है। बस इस क्वेश्चन में यही चीज थी जो समझने वाली थी। अगर तुम्हें यह समझ में आ गया कि ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, कि इसकी सारी साइड्स बराबर हैं, अगर तुम्हें यह समझ में आ गया कि ये जो है ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, अगर इतना समझ में आ गया बस बात खत्म है। ठीक है भाई, ये 90 था, ये 90 था, ये 90 गिवन ही है, तो बचा हुआ भी 90 हो गया, है ना। सारे एंगल का सम 360 होता है, तो बचेगा भी 90 हो गया। एडजेसेंट साइड्स बराबर है, अगल बगल वाली साइड्स बराबर है, सारे एंगल 90 हैं, तो ये एक स्क्वायर हो गया, ये एक स्क्वायर हो गया। बस जैसे ये हो गया, अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है। जैसे तुम्हें ये समझ में आ गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इस क्वेश्चन का, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसको स्क्वायर प्रूव करना। जैसे ही तुमने इसे स्क्वायर प्रूव कर दिया, अब इजी है, अब इजी है। ध्यान से देखना, अब मैं थोड़ी सी खिचड़ी बचाऊंगा इसमें, तो ऐसा करता हूं मैं तुम्हारे लिए ना इसकी कॉपी बना देता हूं इस पेज की, ठीक है, जिससे तुम जब क्वेश्चन करोगे, जब तुम क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें ऐसा ना हो कि इस फिगर तुम्हें ना मिले, है ना। तो तुम क्वेश्चन इस वाले पेज पे कर लेना, क्वेश्चन इस वाले पेज पे देख के कर लेना जब तुम अटेम्प्ट करते हो ना क्लास के बाद, और मैं इसका सॉल्यूशन अगले पेज पे कर रहा हूं। तो क्वेश्चन पिछले पेज पे तुम्हारे लिए, ठीक है, क्वेश्चन पिछले पेज पे, क्वेश्चन पिछले पेज पे, और सॉल्यूशन अगले पेज पे मैं कर रहा हूं, जिससे जब तुम करते हो, नहीं रिवाइज करते हो, रिवीजन करते हो क्लास के बाद, नहीं करते हो, नहीं करते ना, नहीं करते ना, तो नाम मारूंगा ना, पिट जाएगा। कर लिया कर रिवाइज यार, कर लिया कर यार रिवाइज, कर लिया कर रिवाइज। आवाज कम है, वॉइस लो, मैं धीरे ही बोल रहा हूं, मैं धीरे ही बोल रहा हूं, कर लिया करो यार रिवाइज। चलिए चलिए चलिए, तो ये एक स्क्वायर है, इतना समझ में आ गया। अब देखो मैं थोड़ी सी इसमें ना खिचड़ी बचाऊंगा, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए क्या। देखो क्या मैं बोल सकता हूं, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, ये और ये टेंजेंट है, तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो गया यहां से यहां तक, ठीक है। अगर ये 5 है और ये पूरा 23 है, तो ये कितना हो जाएगा, 23 माइनस 5 कितना हो गया, 23 में से 5 गए, 18 आ गया, ये 18 हो गया। समझ गए, समझ गए। अब ध्यान से देखना, ये एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, तो अगर ये 18 है तो ये भी 18 होगा यहां से यहां तक, ये भी 18 होगा। समझ गए, समझ गए। पूरा 29 है, पूरा 29 है, पूरा 29 है, ये 18 है, तो बचा हुआ कितना हो गया, ये यहां से यहां तक। ये जो OB होगा, ये जो OB होगा, क्या बोल सकता हूं मैं, 29 माइनस 18 होगा। 29 में से 18 गए, कितने हुए, 11 सेंटीमीटर। और ये जो OB है, ये OB जो है यही तो रेडियस है, तो रेडियस आ गया अपना 11 सेंटीमीटर। क्लियर, क्लियर है। बस सारा का सारा बस ऑब्जर्वेशन का खेल था, सारा का सारा बस फिर ऑब्जर्वेशन का खेल था। ठीक है, लिखो जल्दी, लिखो जल्दी, लिख लो जल्दी, लिख लो जल्दी, लिख लो जल्दी।
लिख लिया जी, लिख लिया जी। अगले पे आ जाते हैं, अगले पे। अब तुम्हें मजा आएगा क्वेश्चंस करने में, अब तुम्हें मजा आएगा क्वेश्चंस करने में। देखो बोला जा रहा है एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी सच दैट बीसी की वैल्यू 6 है। बीसी क्या दिया हुआ है हमें, ये बीसी 6 दिया हुआ है, बीसी, हाँ ये बीसी 6 है, उल्टा दे दिया इन्होंने, यहां बीसी ये 6 है, अच्छा ये बीसी है, ये 8 दिया हुआ है, ए बी फिगर अलग डाल दी है, अच्छा ए बी ये है, ए बी कितना है 8 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे क्या दिया हुआ है, ये बीसी दिया हुआ है, बीसी दिया हुआ है, यहां पे 8 कर दो इसे, और यहां पे इसको 6 कर दो, ठीक है ये 6 कर दिया, ये 8 कर दिया। और इस क्वेश्चन का भी मैं ऐसा करता हूं, तुम्हारे लिए कॉपी बना देता हूं पेज पे, जिससे तुम्हें दिक्कत ना आए। देखना, ध्यान से देखना मेरी जान, ध्यान से देखना मेरी जान, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं, ये 90 सेंटर से टेंजेंट गया 90, सेंटर से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर 90, तो ये भी 90, और ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो अगल बगल वाले एंगल भी है ना, तो ऑल एंगल 90 और एडजेसेंट एंगल इक्वल, एडजेसेंट एंगल क्या है, इक्वल है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि OPBR, OPBR ये एक स्क्वायर है, OPBR एक स्क्वायर है, OPBR एक स्क्वायर है, ठीक है ठीक है। हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेडियस ऑफ इन सर्कल, ये जो अंदर सर्कल है, इन सर्कल मतलब अंदर वाला सर्कल, ये आर जो है, ये आर हमें निकालना है, ये आर हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, सोचना, कैसे निकालेंगे, सोचना, कैसे निकालेंगे, सोचना। अच्छा देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरी जान, क्या मैं बोल सकता हूं ये राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। क्या होगी पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB किसके बराबर है, 6 का स्क्वायर प्लस BC किसके बराबर है, 8 का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। तो ये आ गया AC का स्क्वायर बराबर 100, तो यहां से AC की वैल्यू आ गई 10। तो ये जो पूरा AC है यहां से यहां तक का, ये 10 सेंटीमीटर आ गया, ये AC जो है ये 10 सेंटीमीटर आ गया। बस अब खिचड़ी मचानी, अब खिचड़ी पकानी है बस। अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये यहां से यहां तक, ये भी यहां से यहां तक ये आर है, और ये भी यहां से यहां तक ये आर है ना, ठीक है। तो ये चारों आर 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 आर। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना मेरी जान, ध्यान से देखना मेरी जान, ध्यान से देखना। अगर ये आर है और पूरा 6 है, तो ये बचा हुआ कितना हुआ, 6 माइनस आर, है ना, बचा हुआ 6 माइनस आर। और एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट हैं, दो टेंजेंट है, तो अगर ये 6 माइनस आर, तो ये भी 6 माइनस आर। क्लियर है। सिमिलरली 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 ध्यान से देखना, अगर इतना आर है, इतना यहां से यहां तक आर है, इतना यहां से यहां तक ये आर है, पूरा 8 है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 8 माइनस आर। और ये भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, तो अगर ये 8 माइनस आर है, तो यहां से यहां तक ये भी 8 माइनस आर होगा। क्लियर है, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, क्या ये जो AC है, इस AC को मैं लिख सकता हूं, पूरे AC को क्या लिख सकता हूं, CQ प्लस QC, CQ प्लस QA, CQ प्लस QA, ये 10 सेंटीमीटर। पूरा जो AC है, पूरा AC जो है ये 10 के बराबर हमने निकाला, उसको मैं लिख सकता हूं CQ प्लस QA। CQ है 8 माइनस आर, QA है 6 माइनस आर बराबर 10। 8 से हो गए 14 माइनस 2R बराबर 10, तो ये 14 माइनस 10 बराबर 2R, तो 4 बराबर 2R, तो R की वैल्यू आ गई यहां से 2 सेंटीमीटर। R की वैल्यू यहां से आ गई 2 सेंटीमीटर। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। सिंपल सी चीज थी, सिंपल सी चीज थी। देखो मेरी जान, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, अरे कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं मेरी जान, रुक तो जा, सुन तो ले। हाँ कर रहा हूं रिपीट, प्लीज रिपीट, प्लीज रिपीट, प्लीज रिपीट, कर रहा हूं रिपीट, सुन तो ले, सुन तो ले। देख देख, ये स्क्वायर था, तो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ठीक है। टोटल 6 है, तो ये कितना हुआ 6 माइनस आर, और ये बराबर है, तो दोनों 6 माइनस आर हो गए। टोटल 8 है, ये आर है, तो ये हो गया 8 माइनस आर, और ये भी 8 माइनस आर। तो देख अब ये पूरा 10 है, इतना 8 माइनस आर है, इतना 6 माइनस आर है, 8 माइनस आर प्लस 6 माइनस आर पूरे 10 के बराबर हो गया। तो इसमें एक पाइथागोरस और यूज हुई कि हमें ये दिमाग में रखना था कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दो साइड गिवन है, तीसरी साइड हम खुद निकाल लेंगे।
2 साइड गिवन थी, तीसरी साइड हम खुद निकाल लेंगे क्योंकि एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। लिख लो, लिख लो। बढ़े जी आगे, बढ़े क्या आगे? बढ़े आगे, अगले अगले क्वेश्चन पे आ जाए, अगले क्वेश्चन पे आ जाए। अब अगला तुम खुद अटेम्प्ट करो, अगला तुम खुद अटेम्प्ट करो। एक बार दिमाग लगाओ, एक बार दिमाग लगाओ इस वाले क्वेश्चन पे, एक बार दिमाग लगाओ इस वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, मैं इसकी भी कॉपी बना देता हूं। इस वाले क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ एक बार। 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन पे, दिमाग लगाओ। जैसा अभी समझाया ना बिल्कुल वैसे ही करना। ये मत देखो प्रूफ क्या करना है भैया, समझ नहीं आ रहा। जैसे अभी बताया ना, जैसे जैसे अभी बताया वैसे वैसे करने की ट्राई करो। 2 मिनट का टाइम है तुम्हारा, ट्राई करो, बिल्कुल वैसा ही है। बस ये दिखने में थोड़ा सा अजीब सा है, पर जैसे जैसे अभी बताया ना उस स्टेप से चलोगे हो जाएगा। करो, जल्दी करो, जल्दी करो। करा जी, ट्राई करा, ट्राई करा, ट्राई करा, ट्राई करा, ट्राई करा। हो गया, हो गया, हो गया? नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अरे मैं बताऊंगा ना, ट्राई तो करा ना तुमने, ट्राई तो करा ना, ट्राई तो करा ना। देखो देखो देखो, क्या बोला जा रहा है? एबीसी आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एबीसी साइड्स हमें दी हुई हैं। ये साइड हमें बी दी हुई है, यहां से यहां तक ये पूरी साइड बी है, यहां से यहां तक ये पूरी साइड जो है ये ए है, और यहां से यहां तक ये पूरी साइड जो है ये सी है। ठीक है, ठीक है। रेडियस आर टचेज द सर्कल। ठीक है, ये रेडियस आर है। बिल्कुल वही, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है कि अगर ये 90 है, सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर 90, सर्कल के टेंजेंट से परपेंडिकुलर 90 आर, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो चारों ही 90 हो गए और एडजेसेंट साइड्स बराबर हैं, तो ये एक स्क्वायर होगा, ये एक स्क्वायर होगा। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना।
पूरा a है और इतना r है, तो बचा हुआ कितना हो गया a माइनस आर। और अगर ये a माइनस आर है, यहां से यहां तक ये a माइनस आर है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट है, तो ये भी a माइनस आर होगा। सिमिलरली इतना r है और पूरा b है, तो ये कितना हो गया b माइनस आर हो गया इतना। और अगर एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट हैं, 2 टेंजेंट हैं, तो अगर इतना b माइनस आर है तो ये दोनों टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होती है एक्सटर्नल पॉइंट से, ये भी b माइनस आर। तो क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं ना हो, ध्यान से देखना, क्या मैं बोल सकता हूं ये जो AB है जो कि C के बराबर है, इस AB को, ये पूरा AB C के बराबर है, पूरा AB तो C के बराबर था ना, इस AB को क्या मैं AP प्लस PB लिख सकता हूं, AP प्लस PB लिख सकता हूं। AP क्या निकाला मैंने B माइनस आर, PB क्या निकाला मैंने A माइनस आर, बराबर C हो गया, बराबर C हो गया। तो ये B प्लस A माइनस 2R बराबर C, माइनस 2R इधर ले जाएंगे तो प्लस 2R, C इधर ले जाएंगे तो माइनस C, तो A प्लस B माइनस C, 2 नीचे आ जाएगा तो A प्लस B माइनस C बाई 2, ये आ गया अपने R के बराबर, ये आ गया अपने R के बराबर। यही तो प्रूव करना था, R बराबर A प्लस B माइनस C बाई 2, प्रूव हो गया। बिल्कुल सिमिलर तरीके का क्वेश्चन है जैसा हमने अभी करा था। क्लियर है, क्लियर है। चलिए चलिए इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के, तो थोड़ा सा फोकस करना, थोड़ा सा फोकस करना, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से मेरी जान, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। क्या भैया मेरा आज बर्थडे है, मुझे विश कर दो, हैप्पी बर्थडे जी, हैप्पी बर्थडे। पार्टी तो तुम यार बर्थडे की विश मांग ले तो पार्टी कौन देगा? ये क्या बात, तो यार बर्थडे विश कर दो, फ्री में विश कर दे, पार्टी भी तो दे, फ्री में विश कर दे, बे पार्टी भी तो दे, बर्थडे विश कर दो भैया, मेल आता है बर्थडे विश कर दो, अबे गिफ्ट भेज मेरे को, है बोलते हैं ना वो क्या आफ्टर पार्टी गिफ्ट होता है, क्या होता है वो, रिटर्न गिफ्ट, वो भेज, बर्थडे मांग लेते हैं फ्री फ्री में, है बर्थडे मांग लेते हैं। ऐसे नहीं यार, हैप्पी बर्थडे तो फिर ये भी बोलो भैया ये आपके लिए चॉकलेट भेजा हूं भैया, मुझे बहुत खुशी हुई कि इस दिन पे मैं पैदा हुआ, तो उस खुशी में भैया मैं आपको चॉकलेट भेजना चाहता हूं या कुछ, तब तो मैं बोलूं यार फ्री में बर्थडे मांग लेते हैं। बोला यार शोन बिलो इज अ सर्कल, एक सर्कल है एंड 2 कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर है, कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर है PQRS और QTUR, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब बिल्कुल इक्वल इक्वल स्क्वायर है, ठीक है। टेंजेंट टू सर्कल है, ये टेंजेंट है, SU भी टेंजेंट है और ये ST भी टेंजेंट है और ये UT भी टेंजेंट है, तीनों टेंजेंट्स हैं ये इन पॉइंट्स पे, ये तीनों टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 10, तो ये साइड ऑफ स्क्वायर 10 है और स्क्वायर बराबर है, तो ये 10 यहां से यहां तक, ये भी 10, ये भी यहां से यहां तक 10, ये भी यहां से यहां तक ये 10 है, ठीक है। हमें क्या करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये रेडियस बताना है। वापस से वही, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये 90 है, तो ये भी 90, ये भी 90 और बाकी बचा हुआ 90, तो ये एक स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये भी R है और ये भी यहां तक R है, ये भी यहां से यहां तक R है और ये भी यहां से यहां तक R है, ठीक है, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए पहले कॉपी बना देता हूं इस पेज की, वरना तुम्हें दिक्कत आ सकती है, ठीक है, ठीक है जी। चलो 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 ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, हमें रेडियस निकालना है, हमें रेडियस निकालना है। क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं, इस ट्राइंगल में देखो, इस वाले ट्राइंगल पे फोकस करना, ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल पे फोकस करना, ठीक है, इस ट्राइंगल पे फोकस करना। इस ट्राइंगल के अंदर ये सर्कल है। अभी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन हो गया जैसा अभी तक हम करके आ रहे हैं, बस इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने 2 स्क्वायर करके, कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर करके थोड़ा सा कंफ्यूज करा है, बाकी कुछ नहीं है। बस इस ट्राइंगल में देखो, इस येलो वाले ट्राइंगल में एक साइड है कितनी, ये 10 है, ये 10 है, तो टोटल साइड कितनी हो गई, 20 हो गई। और दूसरी साइड कितनी है, ये यहां से यहां तक ये कितनी है साइड, ये 10 है। तो ये जो बची हुई साइड है ये कितनी होगी, ये हम निकाल लेते हैं, है ना। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या मैं बोल सकता हूं, ये जो ST का स्क्वायर है ये बराबर है SU का स्क्वायर प्लस UT का स्क्वायर, ये ST का स्क्वायर SU स्क्वायर प्लस UT स्क्वायर के बराबर है। SU स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, UT स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया 400 प्लस 100 ST का स्क्वायर। तो ST की वैल्यू आ गई √500, ST आ गया अपना √500। क्लियर है,
क्लियर है? ये एस टी आ गया, ये एस टी जो है रूट 500 को क्या लिख सकते हैं अपन, 500 को तोड़ना चाहें तो 2 250, 2 125 और 5 2 10, 5 5 25, 5 1 5। ठीक है, तो रूट 500 क्या हो गया, 5 5 25, 5 1 5 नहीं, 5 5 25 और 5 1 5, 5 1 5। ठीक है, ये क्या हुआ है, हाँ 5 5 25 और 5 1 5। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 क्लब हो गया, 10 क्लब हो गया, तो 5 2 10 रूट 5 आंसर है ना। ये कितना है 10 रूट 5, ये आ जाएगा 10 रूट 5, 10 बाहर आ गया, रूट 5 अंदर, तो ये पूरा आ गया 10 रूट 5। बस अब गंदगी मचानी है थोड़ी सी, अब क्या करना है, खिचड़ी मचानी है थोड़ी सी, देखना ध्यान से, देखो भाई ये 20 था, ये 10 था, ये हमने पाइथागोरस से 10 रूट 5 निकाल दिया। अब देखना बस ध्यान से, बहुत ईजी है, जैसे ये हो गया अब तो बहुत ईजी है, अब तो बहुत ईजी है, अब तो बहुत ईजी है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, वही जैसे अभी तक करते हुए आ रहे हैं। ये आर है, पूरा 10 है, तो ये कितना हो गया यहां से यहां तक 10 माइनस आर हो गया, है ना भाई, पूरा 10 है, ये आर है, तो ये 10 माइनस आर। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट, तो अगर ये 10 माइनस आर तो ये भी यहां से यहां तक 10 माइनस आर। सिमिलर तरीके से मैं बोल सकता हूं, ये आर है, पूरा 20 है, इतना आर है, पूरा 20 है, तो ये यहां से यहां तक कितना हो गया 20 माइनस आर हो गया। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट, एक ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट, एक ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट, एक ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट। तो अगर ये 20 माइनस आर है तो ये भी कितनी हो गई यहां से यहां तक 20 माइनस आर हो गई, ये यहां से 20 माइनस आर। नाउ क्या मैं बोल सकता हूं ये जो एस टी है, ये जो पूरा एस टी है, ये एस वाई प्लस वाई टी है, एस वाई प्लस वाई टी, ये है 10 रूट 5 के बराबर। ये एस वाई क्या बताया मैंने अभी, ये एस वाई क्या आया, एस वाई आ गया 20 माइनस आर, प्लस वाई टी कितना है, ये वाई टी कितना है 10 माइनस आर। समझ पा रहे हो, बिल्कुल वही क्वेश्चन कर दिया मैंने जो अभी तक करते हुए आ रहे थे। ये 10 रूट 5 के बराबर, 20 प्लस 10 हो गया 30 माइनस 2r बराबर 10 रूट 5, माइनस 10 रूट 5 हो जाएगा इधर, और वो 2r उधर चला जाएगा, प्लस 2r हो जाएगा, 2 नीचे है ना, 2 नीचे चला जाए तो हाफ ऑफ 30 माइनस 10 रूट 3 बराबर r हो गया। ये 1/2 दोनों के नीचे चला जाएगा, 30/2 और 10/2, ये आ गया 15 और 5 2 5 10, तो 15 माइनस 5 रूट 3, ये आ गया हमारा रेडियस। 15 माइनस ये जो 2 था ये दोनों के नीचे ले लिया मैंने, 10 के भी नीचे, 30 के भी नीचे, 10 रूट 3 के भी नीचे, तो 2 5 10 और 2 15। क्लियर है, तो r आ गया 5 माइनस 5 रूट 3, 5 को भी कॉमन ले सकते हैं, 15 माइनस 5 रूट 3, 5 कॉमन ले लेते हैं तो r बराबर आ गया 5 कॉमन ले लिया, 5 3 15, 3 माइनस रूट 3, इतना सेंटीमीटर है हमारा रेडियस, ये है हमारा रेडियस। तो जो कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स दिए हुए थे ना, मैं ये सिर्फ इसलिए दिए हुए थे कंफ्यूज करने के लिए कि ये 10 है तो ये भी 10, ये 10, ये 10, सारी साइड 10 है, सारी साइड 10 है। पर हमें काम किसका था, हमें काम तो ट्राइंगल्स का ही था, काम तो हमें वो ट्राइंगल भाई ही आया, काम तो हमें वो ट्राइंगल भाई ही आया। लिख लो जल्दी इसको, फिर आज का लास्ट क्वेश्चन एक और देखेंगे, लिख लो इसको। कम कम क्वेश्चंस करेंगे, पता है क्या इस चैप्टर में ये दिक्कत है कि टीचर्स जो है ना एक ही टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाते हैं एक ही दिन में, उससे फायदा नहीं होता है, उससे कंफ्यूजन हो जाती है। एक ही तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस करो, पर ऐसा नहीं कि एक ही दिन में भर दिए बहुत सारे, तो कंफ्यूजन होती है ना। चैप्टर बहुत आसान है, पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए, चैप्टर बहुत आसान है, वरना बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है चैप्टर। कुछ है इसमें, बिल्कुल सिमिलर तरीके से 3 क्वेश्चंस करवाए हैं, बिल्कुल सिमिलर तरीके के क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल सिमिलर तरीके का था, ये भी बिल्कुल सिमिलर तरीके का था। इन सारे क्वेश्चंस में सिमिलर तरीका लग रहा है, और ऐसे सीबीएसई में बहुत आते हैं, तुम देखोगे सीबीएसई ने भर भर के ऐसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, भर भर के पूछे हुए हैं। आना चाहिए, बस किस तरह से करना है। चलो लास्ट क्वेश्चन एक बार देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा अलग है, पर ध्यान से देखना समझ में आएगा। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 3। अच्छा अब रेडियस दे ही दिया, अब इन्होंने रेडियस दे ही दिया,
सच दैट द सेगमेंट BD इन विच डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है ठीक है ठीक है, लेंथ 6 है, इतना 6 है और इतनी 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इतना, अब पूरे ABC ट्राइंगल का एरिया दे दिया, इस पूरे ABC ट्राइंगल का हमें एरिया दे दिया। देन फाइंड द लेंथ ऑफ AB एंड AC, ये AB लेंथ और ये AC लेंथ फाइंड करनी है। अब ये है अब हमारा गोल, ये AB लेंथ और ये AC लेंथ, ये हमें फाइंड करनी है, AB लेंथ और AC लेंथ फाइंड करनी है। अब रेडियस दे दिया है, पिछले सारे क्वेश्चन में रेडियस पूछा था, अब रेडियस दे ही दिया है, ठीक है। पूरे का ट्राइंगल का एरिया दे दिया। अच्छा एक बात समझना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। जैसे ही मेरे को टेंजेंट दिखती है मैं क्या करता हूं, सेंटर से ज्वाइन कर देता हूं, सेंटर से परपेंडिकुलर डाल देता हूं, सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दे रहा हूं टेंजेंट में। तो सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, ये 3 है तो ये भी 3 और ये भी 3 है, तीनों रेडियस है, तीनों ही रेडियस है, तीनों ही रेडियस है, 3 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, एक कंस्ट्रक्शन और करूंगा। एक तो मैंने करा ज्वाइन OD, मान लो इस पॉइंट को बोल दिया E, इस पॉइंट को बोल दिया F, तो OD OE OF ज्वाइन करा एंड OA को भी ज्वाइन कर दिया। ये जो OA है इसको भी ज्वाइन कर दिया। क्यों कर दिया, अब ध्यान से देखना, क्यों कर दिया, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। सॉल्यूशन की बात करूं, ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमें दिया हुआ है कितना, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एरिया वाले सवाल कैसे करते हैं, पूरे ट्राइंगल के एरिया को क्या मैं बोल सकता हूं, ये 3 ट्राइंगल के एरिया से मिलकर बना है, 3 ट्राइंगल के एरिया से मिलकर बना है, 3 ट्राइंगल के एरिया से मिलकर बना है। कौन से 3 ट्राइंगल के एरिया से मिलकर बना है, ये कौन से 3 ट्राइंगल दिख पा रहे हैं, 3 ट्राइंगल दिख पा रहे हैं, 3 ट्राइंगल देखो। अच्छा इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा अपने को, रुको, ये OB भी ज्वाइन करना पड़ेगा और ये OC भी ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना, OA OB OC, OA OB और OC को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। अब देखो 3 ट्राइंगल के एरिया से मिलके बन रहा है, देखना, एक ये ट्राइंगल है, एक ये वाला ट्राइंगल है और एक ये वाला ट्राइंगल है। क्या मैं बोल सकता हूं पूरे ट्राइंगल का एरिया इन तीनों ट्राइंगल के एरिया से मिलके बन रहा है, इन तीनों ट्राइंगल्स के एरिया से मिलके बन रहा है। ध्यान से देखना, कान से सुनो, उधर देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB OBC और OAC इन तीनों ट्राइंगल से मिलके बन रहा है ना। तो अगर मैं ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB लिखूं, OAB इस वाले ट्राइंगल का एरिया लिखूं, तो क्या वो होगा, हाफ इंटू बेस क्या है, अगर मैंने बेस मान लिया AB तो हाइट क्या होगी, अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ये हाइट होती है, तो ये हाइट कितनी हो गई 3 प्लस हाफ इंटू OBC का एरिया, OBC इस ट्राइंगल का एरिया, हाफ इंटू बेस कितना है, बेस है BC, हाइट कितनी है, ये परपेंडिकुलर हाइट है कितनी 3 प्लस हाफ इंटू इस OAC का एरिया, बेस है मान लो AC, हाइट है मान लो 3, ये बराबर 54। पूरे में से देखो 3/2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच रहा है AB प्लस AB बचा हुआ था प्लस BC क्या है, BC की वैल्यू क्या है, BC 9 + 6 हो गया 15 प्लस CA जो है ये बच गया इक्वल टू 54, इक्वल्स टू 54 आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब देखो 3 1 3 3 8 24, तो AB प्लस CA प्लस 15 बराबर आ गया 18 × 2 36। तो AB प्लस CA बराबर क्या आ गया, बराबर आ गया तुम्हारा क्या आ गया, किसके बराबर आ गया, देखना किसके बराबर आ गया, ये 36 - 15, 36 में से 15 गए तो कितने हो गए 15, 36 - 15 तो ये आ गए, 36 में से 15 गए तो 15 और 6 21, तो AB प्लस CA बराबर 21 आ गया भैया। पर यहां पे आके तो ये बात अटक गई, भाई पहले मैंने क्या करा, तीनों ट्राइंगल के एरिया का सम लिख दिया टोटल सम के बराबर, कि टोटल का एरिया जो है तीनों ट्राइंगल के एरिया के बराबर है। ठीक है, अच्छा अगर ये 6 है, यहां से यहां तक ये 6 है, तो यहां से यहां तक ये भी 6 होगा। अगर ये यहां से यहां तक 9 है, तो यहां से यहां तक ये भी 9 होगा, है ना। सिमिलरली क्या मैं बोल सकता हूं, ध्यान से देखना, तो
तो अगर मैं ये ए बी प्लस सी ए बराबर 21 है, ध्यान से देखना, ये जो ए बी प्लस सी ए बराबर 21 है, इसको मैं ऐसा करता हूं, इसका कॉपी बनाता हूं और अगले पेज पे इसको सॉल्व करता हूं तुम्हारे लिए। देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। ये ए बी प्लस सी ए बराबर 21 है, ए बी प्लस सी ए बराबर 21 है। क्या मैं इस पूरे ए बी को लिख सकता हूं ए ई प्लस 6? सिमिलरली ये ए बी को लिख दिया। सिमिलरली पूरे सी ए को, इस पूरे सी ए को क्या लिख सकता हूं? ए एफ प्लस 9 बराबर 21 लिख दिया। तो ये बन गया ए ई प्लस ए एफ प्लस 15 बराबर 21 हो गया। तो ए ई प्लस ए एफ बराबर आ गया 21 माइनस 15। अरे समझ आ रहा है। तो ये कितना हो गया? 21 में से 15 गए 6, तो ए ई प्लस ए एफ बराबर 6 आ गया। पर ए ई और ए एफ तो आपस में बराबर है। अरे ए ई और ए एफ भी तो एक्सटर्नल पॉइंट से ही दो टेंजेंट हैं। देखो ए ई और ए एफ ये भी तो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है, तो ए ई और ए एफ बराबर है, तो इसे ट्वाइस ऑफ ए ई बराबर 6, तो ए ई की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। ये जो ए ई है ये यहां से यहां तक कितना आ गया? 3 आ गया। तो अगर ये 3 है, यहां से यहां तक 3 है, तो ये भी यहां से यहां तक 3 है। बस हो गया आंसर। नाउ क्या मैं ए बी को बोल सकता हूं, ये पूरा ए बी जो है ये 6 प्लस 3 है 9। सिमिलरली ये जो पूरा ए सी है ये कितना है? 3 प्लस 9 है 12 और 9 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर इज योर आंसर। 12 और 9 सेंटीमीटर इज योर आंसर। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को तुम स्टार मार्क लगा सकते हो। सीबीएसई का ही क्वेश्चन है, सीबीएसई के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको तुम स्टार मार्क लगा सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं जिसमें पूरे ट्राइंगल का एरिया दिया होता है। तो पहले तीनों एरियाज में डिवाइड कर दिया, फिर मैं यहां आके अटक गया कि ए बी प्लस सी ए बराबर 21 है। मुझे तो पूरा ए बी और पूरा सी ए चाहिए था, ये तो उनका सम मिल गया। फिर मैंने ए बी को लिख दिया ऐसे करके, डिवाइड करके लिख दिया। मेरा ये पता चल गया तो ये भी बराबर है, ये पता चल गया और ये भी पता चल गया। क्लियर है? इस क्वेश्चन को प्लीज एक बार अटेम्प्ट करना क्लास के बाद, ठीक है? पीडीएफ मिल जाएगी, तुम उसमें से तो लिख लोगे, ठीक है? तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मेरे को थोड़ा सा निकलना था तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, है ना? आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल वाली क्लास में। इन क्वेश्चंस को खुद एक बार अटेम्प्ट करना क्लास के बाद, चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। मैंने इसलिए तुम्हें हर क्वेश्चन से पहले जो है ना खाली एक पेज दिया है कि ये क्वेश्चन है और उसका सोल्यूशन अगले पेज पे करा हुआ है, जिससे कि तुम, कई बार होता है ना बच्चे बोलते हैं कि भैया आप क्वेश्चन में ना समझ में नहीं आता है, वहीं पे पूरी खिचड़ी बना देते हो तो क्वेश्चन ही नहीं मिल पाता है। मैंने कहा ठीक है जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। गुड नाइट, टेक केयर, खाना खा लो। अभी मैं भी खाना खा लेता हूँ। मिलते हैं कल वाली क्लास में। बाय बाय बाय।